प्यारे बच्चों और मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर से हम लोग मैट्रिक्स थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं और मैट्रिक्स थ्योरी में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और एक नए टॉपिक कैली-हैमिल्टन थ्योरम, जो कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वर्ड आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के केस में सुना था, इसलिए वो आपको याद होगा। नहीं हो तो वहाँ जाके देख लो, समझ लो। वैसे यहाँ पर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना। एंड इसके अलावा हम लोगों ने कंसिस्टेंसी को पढ़ा, रैंक को पढ़ा। रैंक में कई सारे मेथड्स पढ़े, कंसिस्टेंसी में रैंक का यूज़ करा और कई सारे थ्योरम्स भी हम लोगों ने पढ़े थे जो कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड थे। वो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे CSIR नेट हो, गेट हो, IIT JEM हो, UPSC हो, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम ही क्यों ना हो, सब में इंपॉर्टेंट है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं आज यहाँ पर, कहाँ पर, कैली-हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बच्चों कि यदि आप हमारे पेड कोर्स यूजर्स हैं तो रेगुलरली जो वीकली डाउट क्लास लगती है उसमें ज़रूर आया करें, अपना डाउट पूछा करें, ठीक है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और जितना अपने टीचर के साथ में डिस्कशन करोगे ना, केवल मेरे पेड कोर्सेस में नहीं, अगर आप किसी का भी पेड कोर्स लेके पढ़ रहे हो तो जितना हो सके अपने टीचर के संपर्क में रहकर उसके साथ डिस्कशन किया करो, है ना। अब मैं जैसे अगर आपको वीकली कह रहा हूं कि वीकली आओ डिस्कशन करते हैं, सो आया करो बच्चों, ठीक है ना। चलिए नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं थ्योरम का। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है BSc के बच्चों के लिए, क्योंकि पेपर में आप लोगों की स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। सो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं थ्योरम का क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट मींस दैट कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। सिंपल सा है, ठीक है। या फिर इसको मैथमेटिकली अगर कहें तो इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए ऑफ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स A, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और मान लीजिए कि उसका ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, मैट्रिक्स का। देन तो ऐसी स्थिति में A0 है ना, यहां पर जहां पर भी लैम्डा होगा ना बच्चों, उस लैम्डा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, A, कैपिटल A, यानी कि मैट्रिक्स लिख देंगे। एंड दिस सेटिस्फाइड, इट मींस दैट दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है। जब इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं बच्चों तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो होता है लैम्डा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई लैम्डा को जो मैट्रिक्स होता है ना, उसकी जगह अगर रिप्लेस कर दें तो मैट्रिक्स ही उस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगता है। ये हम लोग क्लेम कर रहे हैं और यही चीज हम लोगों को प्रूफ भी करनी है, और यही क्लेम और यही प्रूफ हम लोग क्वेश्चन में भी करने वाले हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अब इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ स्टेप बाय स्टेप समझना एक एक चीज है, और प्रूफ कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। लेकिन प्रूफ के ऊपर मैं आऊं उसके पहले तुम लोगों से कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करूंगा। ये प्रूफ से अलग है, जो तुम लोगों को एक अप्रोच डेवलप करने के लिए बता रहा हूं मैं। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, तुम लोगों ने क्वेश्चंस तो बहुत करे हैं, मैं तुमसे पूछूं कि अगर एक 2x2, मान लो एक 2x2 की एक मैट्रिक्स है, और इसका क्या कहते हैं अपन लोग, A माइनस लैम्डा आई इक्वेशन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करें। सो इसमें लैम्डा की पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर। आप कहोगे कि सर वो ऐसा बनेगा, A0 लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 लैम्डा प्लस A2 बराबर 0। भाई 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो डिग्री 2 की बनेगी लैम्डा में। और अगर मान लीजिए कि A जो है एक 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, A0 लैम्डा क्यूब प्लस A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा प्लस A3 बराबर 0। ये बनेगी, सिंपल सी बात है। सामान्यतः अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे वैसे माइनस आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप A0 को -1 ले लीजिए, ठीक है ना।
सामान्यतः 2x2 की मैट्रिक्स में यहाँ प्लस आता है, 4x4 की लोगे तो उसमें प्लस आएगा, 5x5 की लोगे तो उसमें माइनस आएगा। हमने माइनस प्लस से बार बार परेशान होने से अच्छा है हमने A0 लिख दिया। जिस भी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स हो उसके अकॉर्डिंग A0 को प्लस या माइनस करते रहिएगा, ठीक है। मतलब इस टाइप की मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास में n×n का मैट्रिक्स है तो फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी वो कितने डिग्री की बनेगी? तो कहना सर n डिग्री की बनेगी। इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब दूसरी चीज, अब आ जाते हैं अपन लोग कोफैक्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर? कोफैक्टर्स के ऊपर। अब कोफैक्टर्स किसके लिए निकाले जाते हैं? सामान्यतः मैट्रिक्स के लिए निकाले जाते हैं। इसको एक बार और कंफर्म कर लेना, कई जगह पर ये लोग डिटर्मिनेंट के साथ भी कोफैक्टर को रिलेट करते हैं। हालांकि मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर निकाला जाता है और कोफैक्टर जो है बेसिकली एक डिटर्मिनेंट ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक मैट्रिक्स है 2 3 4 6 7 8 9 -1 और 0। तो अगर मैं कहूं कि इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालो तो इस रो कॉलम और रो को छोड़कर ये जो 4 एलिमेंट बचेंगे 7 8 -1 0, इनका अगर डिटर्मिनेंट निकाल दें तो वो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर कहलाएगा। आई रिपीट 1 1, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं C11 कोफैक्टर, ठीक है ना। और उसी तरह अगर इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालें तो इस कॉलम और इस रो को छोड़कर 6 8 9 0, ये जो डिटर्मिनेंट निकलेगा ना बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग C12 और सामान्यतः इसका साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कोफैक्टर निकालना सीखा था छोटी क्लासेस में बच्चों। तो ये कोफैक्टर्स ध्यान दीजिएगा, अगर 3x3 के मैट्रिक्स के लिए निकाले जाते हैं तो वो हमेशा 2x2 के यानी कि ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट होते हैं। आई रिपीट 3x3 के मैट्रिक्स के लिए यदि आप कोफैक्टर निकालोगे तो वो हमेशा ऑर्डर 2 का होगा। उसी तरह से 4 ऑर्डर के या 4x4 के मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर्स निकालोगे हर एलिमेंट के लिए तो वो हमेशा ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट होगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये काम आने वाली है जब आप इसके प्रूफ को समझेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, इस थ्योरम का प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं, है ना। और प्रूफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो बेसिक चीजें होंगी प्रूफ को करते समय वो भी मैं साथ में बताते जाऊंगा, तो उन बेसिक चीजों के ऊपर भी ध्यान देना होगा, हर एक टर्म और उसकी मीनिंग को ध्यान में रखना, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट A इज इक्वल्स टू Aij n×n, एक सामान्यता A जो है n×n का मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां से आप शुरू करेंगे। देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू, भाई क्योंकि A जो है वो n×n का मैट्रिक्स है तो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी वो लैम्डा में nth डिग्री की पॉलिनोमियल होगी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बन गई। देन वी विल शो, हमें दिखाना क्या है फिर? हमें दिखाना है कि यदि इसमें हम लैम्डा की जगह पर A लिख दें तो A0 a टू द पावर n, A1 a की पावर n-1 प्लस A2 a की पावर n-2 प्लस डैश डैश प्लस an इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों को बेसिकली प्रूफ करना है, ठीक है ना, राइट। सो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ध्यान रखना, ये सब कांस्टेंट वगैरह जो है ना हमने अपनी मर्जी से लिए हैं, ओके। बिकॉज जो भी ये बनेगा उसमें कांस्टेंट तो होंगे ही होंगे। A0 सामान्यतः -1 या +1 होगा, इट डिपेंड्स ऑन n। हम चाहें तो कह सकते हैं कि भाई A0 इज इक्वल्स टू -1 की पावर n है। यहाँ पर ऐसा कुछ किताबों में तुम्हें मिल सकता है, ठीक है ना, कि वो यहाँ पर A0 को यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे बाहर लिखेंगे -1 की पावर n, ठीक है ना, ऐसा भी वो लिख सकते हैं। तो उससे परेशान मत होना, आप ऐसे लेके चलना, ये ज्यादा आसान है। क्लियर है? क्लियरली द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा i आर एट द मोस्ट ऑफ फर्स्ट डिग्री इन लैम्डा। बिल्कुल सही बात है कि ये जो A माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स होता है, भाई A माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो A माइनस लैम्डा i कैसा होता है? सामान्यतः ऐसा होता है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें से n लैम्डा माइनस होता है सामान्यतः, है ना, ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया
कि जो भी a माइनस लैम्डा आई है उसके कुछ टर्म्स में लैम्डा होगा, कुछ में नहीं होगा, सामान्यतः डायगोनल एलिमेंट्स में होगा, और वो जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें लैम्डा की जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि इस मैट्रिक्स का a माइनस लैम्डा आई का क्या निकाला जाए, कोफैक्टर्स निकाले जाएं। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते थे, कोफैक्टर में जैसे आपके पास में मान लो यही है, यही मैट्रिक्स है, तो यदि मान लो आपको इस 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो इस 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए आप इसे छोड़ दोगे, इस वाली रो को, कॉलम को, और इस वाली रो को छोड़ दोगे, और आप 7 8 -1 0 इसका कोफैक्टर निकालोगे। अरे यही निकाला हुआ है पहले से, तो ये होगा आपका C11। यदि आपको इस 3 का कोफैक्टर निकालना है तो वो होगा 6 8, मतलब 6 8 9 और 0, और दिस इज C12। तो ये C11 C12 C13 C21 C22, ये कक्षा 12वीं का कुछ याद आ रहा है, वो कोफैक्टर्स हम लोग निकालते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो जो भी उसका कोफैक्टर निकलेगा ना वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर 2 का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या, ऑर्डर 2 का ही होगा। तो मतलब 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर हो गई 4 क्रॉस 4 की, तो उसका जो कोफैक्टर्स होगा वो 3 ऑर्डर का निकलेगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो इसका कोफैक्टर जो निकलेगा वो कितने ऑर्डर का होगा, n-1 ऑर्डर का होगा। क्लियर है। तो अगर वो एक n-1 का डिटर्मिनेंट है तो उसको सॉल्व जब करेंगे तो जो भी लैम्डा की पावर आएगी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है, n-1 आ सकती है। ठीक है ना, तो यही चीज इसने यहां पे भी लिखी है। सो देयरफॉर द कोफैक्टर्स ऑफ a माइनस लैम्डा आई विल बी एट मोस्ट ऑफ डिग्री n-1 इन लैम्डा, उनकी n-1 डिग्री हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ द एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो यानी कि इसका अगर हम लोग क्या निकालें, एडजॉइंट निकालें, और एडजॉइंट हमेशा कोफैक्टर से बनता है, तो जो भी एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट अपन लोग ऐसे बनाते थे ना, C11 C12 C13 C21 C22 ऐसे, तो जो भी एडजॉइंट बनाएंगे वो तो खुद उसका हर एक टर्म अपने आप में एक क्या है, कोफैक्टर है। मतलब इसकी पावर भी λ-1, इसकी पावर भी λ-1, इसकी पावर भी λ-1, ऐसे होगी ज्यादा से ज्यादा हर एलिमेंट की। ठीक, तो इट मीन्स दैट द एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई विल बी एट मोस्ट ऑफ डिग्री n-1। तो उसके हर एक पद की ज्यादा से ज्यादा जो डिग्री है वो लैम्डा में n-1 हो सकती है। हेंस एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इन लैम्डा एज फॉलो। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस एडजॉइंट ऑफ a को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक ऐसी मैट्रिक्स इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन वर्ड गलत होगा क्योंकि वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो पॉलिनोमियल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें b0 b1 b2 bn-1 ये सब मैट्रिक्स होंगे n क्रॉस n के, और इनमें मल्टीप्लाई किया जाएगा λn-1 λn-2 लैम्डा एंड सो ऑन, और इनको ऐड करने पर आपको एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई मिलेगा। क्लियर हो गया। जहां पर ये जो b0 b1 bn-1 bn-2 bn-1 इस तरह से बनाए जाएंगे कि इनके साथ जब इसका मल्टीप्लाई हो और इनको ऐड करें तो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई आ जाए। ये सब अजम्पशन पे चल रहा है, ध्यान रखना, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। और ये जितने भी b0 b1 bn होंगे ये कहीं ना कहीं इन aij एलिमेंट से कोरिलेट होंगे बच्चों, इन एलिमेंट से कोरिलेट होंगे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक रिजल्ट है छोटा सा। वी नो दैट कि इफ D इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन स्क्वायर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि D इंटू एडजॉइंट ऑफ D इज इक्वल टू मॉड्यूल डिटर्मिनेंट ऑफ D इंटू I। क्लियर, यानी कि D मैट्रिक्स में अगर उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ D इंटू I। ध्यान रखना, दिस इज योर 2 एंड ऊपर वाले जो थे उनको नाम दे देते हैं अपन लोग। सपोज दैट दिस इज 1, इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको 2 नाम दे देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका यूज करने वाले हैं अभी ये a माइनस लैम्डा आई का, इसके एडजॉइंट का, तो एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट यूज करने वाले हैं। क्लियर, तो अब ऊपर बढ़ते हैं अब जरा। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि इस प्रॉपर्टी को किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज किया जा सकता है
तो इसको फिर a माइनस लेमडा आई के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि a माइनस लेमडा आई भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है भाई। तो आपने क्या करा, d की जगह पर a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, सॉरी एडजॉइंट, और a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इनटू i के रूप में लिख दिया। अब a माइनस लेमडा आई की जो वैल्यू है वो ये रही, राइट साइड में आपने लिख दी मल्टीप्लाई बाय i, और लेफ्ट साइड में a माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या थी, a माइनस लेमडा आई को एज इट इज रहने दिया, और एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेमडा आई को आपने ये लिख दिया, ये आप लोगों ने निकाल रखा था, ये लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ लैम्डा ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वी हैव। अब दोनों और हमें क्या करना है, हमें लैम्डा की पावर्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको इक्वेट करना है। तो भैया यहाँ पर तो तुम्हें दिख रहा है लैम्डा की पावर्स, लेकिन यहाँ पे दो टर्म है, तो भाई इनका पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कहाँ पर लैम्डा की पावर क्या आ रही है। अब जरा ध्यान देना, मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट लैम्डा की पावर n प्लस ब्रैकेट लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस ब्रैकेट लैम्डा की पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश इज इक्वल्स टू, और ये राइट साइड में आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ। अब जरा ध्यान देना, जैसे a का इस b0 में मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की पावर कितनी आएगी, n माइनस 1, ठीक है। लेकिन अगर लैम्डा i का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो लैम्डा और ये पावर मिलके लैम्डा की पावर n हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, माइनस b0 इंटू आई, और पावर कितनी होगी लैम्डा की, पावर होगी लैम्डा की n, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लैम्डा की पावर n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है माइनस b0 आई, तो यहाँ लिखेंगे माइनस b0 आई इंटू लैम्डा की पावर n। ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ लैम्डा की पावर n आएगा। अब लैम्डा की पावर n माइनस 1 देखते हैं कहाँ कहाँ आ रही है। तो देखो बच्चों, a का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे a इंटू b0 लैम्डा की पावर n माइनस 1, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं a इंटू b0, ठीक। अब जब माइनस लैम्डा आई का मल्टीप्लाई इस b1 लैम्डा की पावर n माइनस 2 में होगा, तो ये लैम्डा की पावर 1 और ये n माइनस 2 मल्टीप्लाई होके n माइनस 1 बन जाएगी, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस b1 आई, तो यहां पर आएगा माइनस b1 आई, किसकी पावर, लैम्डा की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट। सिमिलरली a का मल्टीप्लाई होगा b1 n माइनस 2 में, ठीक है ना, तो b1 n माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो उसमें लैम्डा की पावर n माइनस 2 रहेगा, मतलब कि यहां पर आएगा आपके पास में a b1 माइनस, अब लैम्डा की पावर n माइनस 2 और कहां पर आएगी, जब इस लैम्डा i का मल्टीप्लाई आगे की लैम्डा की पावर n माइनस 3 में मल्टीप्लाई होगा जिसका कोफिशिएंट b2 होगा, तो वहां ये लैम्डा और वो लैम्डा की पावर n माइनस 3 मिलकर लैम्डा की पावर n माइनस 2 बन जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस आई b2, तो आप यहां पे लिख देंगे माइनस b2 और ये i, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म में आपको मिलेगा a इंटू बी एन माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा लास्ट में कांस्टेंट टर्म a इंटू बी एन माइनस 1, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा बच्चों। अब दोनों और लैम्डा की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 कांस्टेंट टर्म लैम्डा की पावर 1, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो, क्योंकि अगर दो पॉलिनोमियल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब उनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक। तो इसका मतलब माइनस आई बी जीरो इंटू इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, a0 इंटू आई के बराबर, तो a0 इंटू आई आ गया है ना दोनों तरफ। फिर लैम्डा की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, a b0 माइनस आई b1, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा की पावर n माइनस, सॉरी यहाँ पर n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1 के कोफिशिएंट यानी कि a1 इंटू आई, तो a1 इंटू आई लिख दिया। फिर उसी तरह से अगला जो है वो है a b1 माइनस b2 आई, तो a1 माइनस b2 आई ये किसके बराबर होगा, ये होगा a2 आई के बराबर। सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो आपका क्या कहते हैं यहां से पहले वाला टर्म होगा वो a b n माइनस 2 माइनस आई बी एन माइनस 1, जो भी यहां पर होता है उससे एक ज्यादा, तो n माइनस 2 से एक ज्यादा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू जितना यहां है उतना यहां a n माइनस 1 आई, लास्ट में क्या आएगा a b n माइनस 1, ये देखो
ए बी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू इधर का कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ए एन आई आ गया। तो इस तरह से इनको इक्वेट करा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कैसे किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, उसे समझिएगा। सो विद्यार्थियों, हम लोग यहां से अब इस स्टेप पर आ गए हैं और अब फाइनल स्टेज आने वाली है। अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इस राइट हैंड साइड में देखिए ज़रा क्या है। इसके राइट हैंड साइड में है a0, a1, a2, an-1, an एंड सो ऑन। नाउ लुक एट दिस। आपने जो प्रूफ करना है वो है क्या, वो है a0, वो है a0 a की पावर n प्लस a1 a की पावर n-1 प्लस a2 a की पावर n-2 प्लस डैश डैश यहाँ पर a2, यहाँ पर an-1 a प्लस an इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है। मतलब a0 के साथ a की पावर n मल्टीप्लाई है, a1 के साथ a की पावर n माइनस मल्टीप्लाई है, a2 के साथ में a की पावर n-2 मल्टीप्लाई है। अब लुक, a0 के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, a की पावर n, तो इसमें दोनों और a की पावर n का मल्टीप्लाई करना है, दोनों और, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसे आपको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करना है दोनों और a की पावर n-1 को, तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करना है दोनों और a की पावर n-2 को, और इस वाले में मल्टीप्लाई करना है दोनों और a को, इसमें मल्टीप्लाई करना है दोनों और i को, यानी कि केवल 1 को, एक तरह से आप कह सकते हो मैट्रिक्स के लैंग्वेज में, ठीक। सो ये मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो राइट साइड में तो तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, है ना। इन सबको देखो क्या लिखा है, नाउ वी प्री मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय an-1 an-2 एंड सो ऑन i रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग, और इनको ऐड कर देना है। तो इनको जब ऐड करोगे ना बच्चों, तो राइट हैंड साइड में तो तुम्हें ये का ये मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। a0 a की पावर n प्लस a1 a की पावर n-1 प्लस a2 a की पावर n-2 प्लस डैश डैश an-1 a प्लस an-i, ये मिल जा रहा है। ये देखो आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा उसको समझना। आपने यहां मल्टीप्लाई किया है किसका, a की पावर n का, तो आपके पास ऐसे आएगा, देखो माइनस b0 a की पावर n प्लस यहां मल्टीप्लाई किया है a की पावर n-1 का, तो यहां पे जब a का मल्टीप्लाई a में a की पावर n-1 का होगा तो ये हो जाएगा a की पावर n b0, यहां पर आ जाएगा माइनस a की पावर n-1 b1, ठीक है ना। ये अलग ही चीज चल रही है पूरी की पूरी, ठीक, राइट। प्लस इस वाले में मल्टीप्लाई किया है a की पावर n-2 का, तो यहां पर होगा तो ये a और वो a की पावर n-2 मिलके हो जाएगा a की पावर n-1, तो इट इज व्हाट, इट इज a की पावर n-1 b1 माइनस यहां पर आएगा a की पावर n-2 b2, क्लियर है। एंड प्लस इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे वाला टर्म अगर मैं कहूं विद्यार्थियों तो क्या होगा, वो होगा कुछ ऐसा, a की पावर n-2 b2 एंड माइनस a की पावर n-3 b3 एंड सो ऑन। ये ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा, क्लियर है। अब जरा ध्यान देना कि ये सारे के सारे टर्म हो क्या रहे हैं, ये सारे के सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं। कैसे, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, ये वाला इसके आगे से, और ये सारे के सारे टर्म लेफ्ट हैंड पे कैंसिल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 0 बचेगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों 0 बचेगा तो आपको मिलेगा क्या, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट इज a0 a की पावर n प्लस a1 a की पावर n-1 प्लस a2 a की पावर n-3 प्लस सो ऑन एंड प्लस an-1 a प्लस an-i इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैली हैमिल्टन थ्योरम बच्चों, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यहां पर आपकी ये कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, क्लियर है। तो ये सारी की सारी बस लैंग्वेज लेने से हमें ये फायदा हो जाता है कि इसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाता है, बनस्पत इसके कि मैं पूरी चीज एक एक यहाँ पे लिखूं बोर्ड पे और समझाते रहूं और आधे टाइम बोर्ड के सामने ही रहूं और तुम मेरा सर देखते रहो पीछे से, और वो भी। सो दिस इज नॉट, मुझे अब उतना ज्यादा ये कंफर्टेबल कहूं या फिर उतना
ठीक नहीं लगता है, बनिस्बत इसके कि मैं ज़्यादा समय में आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। भाई जो चीज़ आपको किताबों से या फिर यहाँ से भी मिल सकती है, उसको हम लोग लिख लिख के यहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। हम वो चीज़ के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें जिसको हमें समझना है, जो हमें किताब नहीं समझा सकता है, और वो है एक्सप्लेनेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोगों ने कैली हैमिल्टन थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमें बूस्टअप मिलता है जब हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम जल्द से जल्द फिर इस कैली हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चंस लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, माता पिता का सम्मान करिए, टीचर्स की इज्जत करिए, राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहिए, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलिए, और हमेशा देश का और अपना अच्छा सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम।